पढ़ने जा रहे हैं वो ये डेटा है, कोर पीसीई प्राइस इंडेक्स। अगर रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी है तो अभी स्टार्ट कर लेना, ठीक है हसान भाई। अच्छा, कोर पीसीई अब ये पीसीई जो है ये स्टैंड फॉर पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कोर कहते हैं लाजमी को, पीसीई स्टैंड फॉर पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइस कहते हैं कीमत को, इंडेक्स कहते हैं इंडेक्स को। पर्सनल कहते हैं जाती को, ठीक है। कंजम्पशन अखराजात को कहते हैं, ठीक है ना, जो आप लोगों की ज़रूरियात हैं, ठीक है, जो आपकी बुनियादी जाती अखराजात हैं, ठीक है, उसके बारे में ये डेटा है। इट प्रोवाइड अ मेजर ऑफ द प्राइसेस पेड बाय पीपल फॉर डोमेस्टिक परचेजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सक्लूडिंग द प्राइसेस ऑफ फूड एंड एनर्जी। ये बुनियादी ज़ाती इस्तेमाल के अखराजात की कीमत का इशारा है, खुराक और तवानाई की कीमतों को छोड़कर। अशिया और खिदमात की घरेलू खरीदारी के लिए लोगों की तरफ से अदा की जाने वाली कीमतों का एक पैमाना फराहम करता है। वो लोग जो अपने घरेलू खरीदारी के लिए, वो लोग जो अपने घर के लिए खरीदारी करते हैं, घरेलू खरीदारी के लिए जो वो पैसे अदा करते हैं, जब वो गुड्स एंड सर्विसेज लेते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को उर्दू में कहते हैं अशिया और खिदमात, ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज के लिए वो लोग जो खरीदारी करते हैं, किस चीज की खरीदारी, गुड्स एंड सर्विसेज की, किस लिए करते हैं, घरेलू अपनी जात के लिए जो खरीदारी करते हैं, और उस खरीदारी के लिए वो जो रकम अदा करते हैं, ठीक है, वो रकम, वो कितनी बन रही है, वो कितनी कीमत की है, उसकी क्या कीमत है, ये डेटा हमें उसका एक पैमाना फराहम करता है। आप अपने घर के लिए एक फ्रिज ले रहे हैं, ठीक है ना, तो वो फॉर एग्जांपल 40,000 रुपए का है। वो 40,000 रुपया जो आप अदा कर रहे हैं वो इसकी कीमत है। तो ये गुड्स एंड सर्विसेज में आता है, और ये किस लिए आप ले रहे हैं, ताकि ये मेरे घर में हो और पानी ठंडा हो, सालन खराब ना हो, ठीक है, एक्स वाई जेड बहुत सारी चीजों के आपके काम आएगा। तो इट प्रोवाइड अ मेजर ऑफ प्राइसेस, कीमतों की मेजरमेंट करता है ये डेटा। किस चीज की कीमतें, पेड बाय पीपल, जो लोगों ने अदा करनी है, किस लिए अदा करनी है, फॉर डोमेस्टिक परचेजेस, जो उन्होंने अपने घरेलू खरीदारी करनी होती है। परचेजिंग कहते हैं खरीदारी करना, ठीक है ना, ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की, लेकिन एक्सक्लूडिंग द प्राइसेस ऑफ फूड एंड एनर्जी, फूड एंड एनर्जी के आइटम इसमें नहीं आएंगे। अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं मार्केट गया, मैंने 40 किलो आटा लिया, और उसके मैंने फॉर एग्जांपल 6,000 रुपया दिया, 5,000 दिया, तो ये गुड्स एंड सर्विसेज नहीं है। ये जो आटा आप ले रहे हैं, चीनी ले रहे हैं, दाल ले रहे हैं, ठीक है ना, और चीजें, ये खुराक और तवानाई की चीजें हैं। तवानाई मतलब आप जब कोई चीज खाते हैं तो आपके अंदर एनर्जी आती है। आप 3 दिन से भूखे होंगे तो आप उठ भी नहीं सकेंगे। तो इसलिए इसे खुराक और तवानाई, ठीक है ना, फूड एंड एनर्जी, ठीक है ना, सिंपल है, कोई इसमें मुश्किल वो नहीं है। तो कोर पीसीई मतलब पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो आप अपनी जात के लिए, अपने घरेलू खरीदारी के लिए जो गुड्स एंड सर्विसेज लेते हैं, उनके लिए जो आप पैसे अदा करते हैं, उसकी कीमत क्या है। अगर फॉर एग्जांपल पिछले महीने आप एसी ले रहे थे और एसी की प्राइस 50,000 रुपए थी, और इस महीने आप ले रहे हैं एसी, अब एसी क्या है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, आप अपने घर के लिए ले रहे हैं ताकि कमरे में सर्दियों में गर्म हवा दे, गर्मियों में ठंडी हवा दे, ठीक है, लेकिन इस महीने इसकी प्राइस 80,000 हो गई।
तो इसका मतलब ये है कि इसके लिए जो आपने पैसे अदा करने हैं ना पिछले महीने के मुकाबले में अब आपने ज्यादा अदा करने हैं। यानी कि आप जो पैसे पहले पिछले महीने आपको कितने का मिल रहा था, ये 50,000 का, इस महीने आपको कितने का मिल रहा है, 80,000 का। तो मतलब कि ये इसकी कीमतें बढ़ गई है। अगर इसकी कीमतें बढ़ गई है, कीमत बढ़ गई है, तो आप पीछे हटेंगे कि यार एक महीने के अंदर 30,000 रुपया बढ़ गया, ये तो फिर कोई नहीं लेगा। तो फिर आप जब अपने घर की जरूरियात लेने के काबिल नहीं होंगे तो वो उस वक्त नहीं होंगे जब गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस इंक्रीज होंगी। जब गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस इंक्रीज होंगी तो परचेजिंग पावर डिक्रीज होगी। ठीक है ना, प्राइसेस बढ़ गई है, कीमतें बढ़ गई हैं, परचेजिंग पावर मैंने उस दिन भी आप लोगों को समझाया था कि यानी खरीदारी की जो पावर है, परचेजिंग, ठीक है ना, खरीदारी को कहते हैं। यानी आपके पास कितनी पावर है खरीदारी के लिए, तो परचेजिंग पावर डिक्रीज होगी। साफ सी बात है यार, चीजें महंगी होंगी तो परचेजिंग पावर कम होगी। ठीक हो गया। यहां पर नीचे मैंने लिखा है कि पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स इज अ मेजर ऑफ कंज्यूमर स्पेंडिंग। पीसीई का जो डेटा है, पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का जो डेटा है, इज अ मेयर, ये मेयर करता है, किस चीज को मेयर करता है, किस चीज का इशारा है, किस चीज का पैमाना है, ऑफ कंज्यूमर स्पेंडिंग। कंज्यूमर कहते हैं सारिफीन हजरात को, सारिफीन को उर्दू में जो अगर मैं इसकी मीनिंग करूं तो सर्व करने वाला, खर्च करने वाला। हम कंज्यूमर हैं, मार्केट में जाते हैं, चीजें लेते हैं, तो हम कंज्यूमर हो गए। अगला दुकानदार हो गया, हम कहते हैं ये मेरा कस्टमर है। ये कंज्यूमर है, पैसा हम खर्च कर रहे हैं। तो पीसीई डेटा हमें किस चीज की मेजरमेंट देता है, किस चीज की हमें पैमाइश देता है, कंज्यूमर स्पेंडिंग की, कि एक कंज्यूमर कितना पैसा खर्च कर सकता है। PCE includes how much is spent on durable and non-durable goods and services. PCE डेटा में ये भी इंक्लूड होता है, ये भी शामिल होता है कि हाउ मच इज स्पेंट। स्पेंड कहते हैं खर्च करना, स्पेंट कहते हैं खर्च हो चुका, ठीक है ना। हाउ मच इज स्पेंट, कितना खर्च हो चुका है ऑन ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स एंड सर्विसेज, पायदार और गैर पायदार अशिया। पायदार के मीनिंग आते हैं आप में से किसी को, पायदार किस चीज को कहते हैं, कोई बता सकता है। हम कहते हैं ये बहुत पायदार चीज है। हम्म, उर्दू जो नहीं चीज आती आपको? ज्यादा जो हाँ, चीज ज्यादा चल सकती है उसको हम पायदार कहते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ये चीज पीसीई डेटा में एक तो ये शामिल है ना कि कंज्यूमर जो खर्च कर रहा है उसकी खर्च करने की कुवत क्या है, कंज्यूमर स्पेंडिंग कितनी हो रही है। लेकिन पीसीई डेटा में इंक्लूड ये भी है कि हाउ मच स्पेंट, कि कितना पैसा खर्च हो चुका है पायदार और गैर पायदार गुड्स एंड सर्विसेज पे। कुछ चीजें होती है ना, अच्छी कंपनी की चीजें होती है, कंपनी आपको कहती है कि मैं आपको इसके ना 30 साल की वारंटी कंपनी आपको देती है कि 30 साल तक भी खराब, तो आप तो लेंगे ना। तो ये तो इसका मतलब ये कि पायदार चीज हो गई कि कंपनी आपको गारंटी दे रही है कि 30 साल तक ये चलेगा। एक कंपनी आपको कहती है कि 2 साल तक, कोई आपको कहता है कि इसकी कोई वारंटी नहीं है। अच्छा, कभी भी आप मार्केट जाओ ना, वहां पर अगर किसी चीज की गारंटी नहीं होती ना तो बंदा थोड़ा सा ऐसी चीज जाता है। दुकानदार भी बेचारा थोड़ा सा डरा रहा होता है कि देखो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, दुकान से निकल गए ना, ये देखो मशीनरी है, कोई गारंटी नहीं है। तो आप ना, आपके दिल में कुछ ऐसे सवाल उठ रहे होते हैं आपके दिमाग में। तो अगर भले भी आपके पास पैसे न हो ना, तो बंदा कहता है यार ये तो इसकी गारंटी नहीं दे रहा, तो ये तो अ, मतलब मजा नहीं आ रहा।
लेकिन अगर एक दुकानदार आपको कहते हैं यार ये मोबाइल ले लो, 1 साल की गारंटी, अगर 1 साल के अंदर इसकी बैटरी खराब हो गई, इसका कोई सॉफ्टवेयर खराब हो गया, मेरे पास ले आओ, मैं आपको नया मोबाइल दोबारा, तो आप तो लेंगे यार, 1 साल तक मुझे वो दे रहे हैं। तो ये पायदार और गैर पायदार चीजें भी ये होती हैं। देखें, आप अपनी जात पे जो खर्चा कर रहे हैं ना, तो आप अपने लिए पायदार चीजें ढूंढेंगे। लेकिन जब आपके पास पैसे कम होते हैं तो आप कहते हैं यार चलो बिस्मिल्लाह कर लो, अल्लाह खैर करेगा। ठीक है ना? तो इसमें ये भी देखना होता है कि कंज्यूमर की जो स्पेंडिंग हुई है वो पायदार चीजों पे कितनी हुई है और गैर पायदार चीजों पे कितनी हुई है। लेकिन पीसीई मतलब पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो आप अपनी जात के लिए खरीदारी करते हैं, अपने घरेलू खरीदारी करते हैं, लेकिन इसमें फूड एंड एनर्जी के आइटम नहीं आएंगे, वो हमने कोर रिटेल सेल के डेटा में पढ़ लिया था। ठीक हो गया? अच्छा, if the actual data is greater than forecast, it will be a positive sign for currency. अगर एक्चुअल डेटा फोरकास्ट से ज्यादा आता है तो ये अच्छी अलामत है करेंसी के लिए। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर की स्पेंडिंग ज्यादा हो गई है। अगर कंज्यूमर पैसा ज्यादा स्पेंड कर रहा है, खर्च कर रहा है, तो इट्स मीन उसके पास परचेजिंग पावर है, खरीदारी की वो कुवत है उसके पास, वो ले रहा है। अपने घर को वो सहूलियात दे सकता है। हर बंदा सहूलत में है, तो लोग क्यों एहतजाज करेंगे रोडों पे? लोग क्यों जो है ना भीख मांगेंगे? हर बंदा सहूलत में है ना। अगर सहूलत में नहीं है ना, तो लोग मुश्किल में होते हैं। ठीक है ना? कोई कर्जे मांग रहा होता है, कोई क्या कर रहा होता है, आखिर में तो कोई भीख भी मांगने लग जाता है। ठीक है ना? मुश्किल होती है ना, हर बंदे की मुश्किल होती है, नहीं अफोर्ड कर सकता। लेकिन अगर हर बंदा अफोर्ड कर रहा है, हर बंदे के पास परचेजिंग पावर है, हर बंदा अपनी जात पे खर्चे कर सकता है, कंज्यूमर स्पेंडिंग है, तो ये तो पॉजिटिव साइन है ना फिर। इसलिए अगर कोर पीसीई के नंबर ज्यादा आते हैं, तो ये डॉलर इंडेक्स के लिए एक पॉजिटिव साइन होगी, और डॉलर इंडेक्स की जो मूव होगी वो अप साइड पे होगी, और गोल्ड नीचे। लेकिन अगर गोल्ड में कोई सेंटीमेंट आ नहीं, आगे हम सेंटीमेंट का वो एक पढ़ेंगे कि सेंटीमेंट क्या है, और ऐसी कौन से ऐसे खतरात हैं जो गोल्ड मार्केट पे अगर लगें, तो ना फिर आपके बेस काम करते हैं ना क्वार्ट काम करते हैं, फिर उस दिन बेस भी ऊपर जा रहा होता है, क्वार्ट भी ऊपर जा रहा होता है। ठीक हो गया? तो वो लोग जो फिर गोल्ड पे ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए सेंटीमेंट का कोर्स है, लेकिन वो लोग जो गोल्ड पे ट्रेड नहीं करना चाहते, बाकी करेंसी पेयर पे करना चाहते हैं, फिर उनके लिए सेंटीमेंट ज्यादा उन पे वो नहीं होता, क्योंकि वो करेंसी पेयर होते हैं, जस्ट फंडामेंटल और टेक्निकल को फॉलो कर रहे होते हैं। इफ द एक्चुअल डेटा इज लेस देन forecast, इट विल बी अ नेगेटिव साइन फॉर करेंसी। अगर डेटा, ऑफ कोर्स साफ सी बात है, एक जनरली बात है, आम आप ऐसे बैठ जाएं, सोचने की बात है, सिंपल है। ठीक है, फंडामेंटल इतना वो नहीं है, लेकिन बस थोड़ा सा कि देखें, हर हर डेटा अमेरिका में, आप अमेरिका के आपको एक एक चीज के बारे में बता रहे हैं कि अमेरिका में कोर रिटेल सेल किस लेवल पे हैं, सीपीआई जो कंज्यूमर मतलब सीपीआई जो डेटा हमने पढ़ा था, ठीक है, वो किस लेवल पे, पीपीआई प्रोडक्शन कास्ट उनकी किस लेवल पे है, ठीक है, पर्सनल कंजम्पशन जो अपनी जात पे लोग खर्चे कर रहे हैं वो किस लेवल पे है, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो एक मुल्क के बॉर्डर के अंदर जो चीजें बन रही हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है ना, वो किस लेवल पे है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हमने पढ़ा, ठीक है ना, बेरोजगारी के दावे, कितने लोगों को जॉब से बरतरफ किया है, एनएफपी, देखिए सब चीजें तो हमने सामने रख ली है ना। तो मुल्क में तो यही चीजें हो रही होती हैं ना, किसी को जॉब नहीं मिलते, किसी को जॉब से हटाया गया होता है, किसी को जॉब मिल रहे होते हैं, कोई बेरोजगार होता है, कोई अच्छे खर्चे करता है, कोई क्या करता है। तो यही चीजें तो होती है ना। तो ये सारे के सारे डेटाज जो हम पढ़ रहे हैं ना, तो अमेरिका मुल्क तो हम हमारे सामने है ऐसे, बस और क्या रह गया। तो आप इन्हीं डेटास को देखते हुए ये कर सकते हैं। नेक्स्ट डेटा आज हम पढ़ेंगे फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई। ठीक है, फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई। पीएमआई स्टैंड फॉर परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि परचेजिंग का क्या मतलब है, बता सकता है कोई कि भूल गए? हम्म, हाँ, मैनेजर्स मैनेजर्स को कहते हैं, इंडेक्स इंडेक्स को कहते हैं, ठीक है, फ्लैश चमक को कहते हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ये कहते हैं ना खरीदारी को कहते कि हैं सर। जी जी जी
परचेज खरीदारी को कहते हैं। फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई इज एन एस्टिमेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फॉर ए कंट्री। मैन्युफैक्चरिंग किस चीज को कहते हैं, कुछ समझ आती है आप लोगों को, पता है किसी को? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होते हैं, ठीक है ना। आप लोगों ने मैन्युफैक्चर्ड बाय फिलाना, मैन्युफैक्चर्ड बाय, ये अल्फाज लिखे होते हैं, ठीक है ना, आप लोगों ने देखा होगा। कह रहा है कि जो फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई इज एन एस्टिमेट, ये एक एस्टिमेट है, ठीक है। हम कहते हैं उसने इतना एस्टिमेट, ये एक अंदाजा है ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग का। मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं तैयार होना, ठीक है। किसी कंपनी में अगर कोई चीज मैन्युफैक्चर हो रही है तो हम कहते हैं ना कि ये फिलानी कंपनी ने मैन्युफैक्चर की है, तैयार की है। फॉर ए कंट्री, एक मुल्क के लिए, based on about 85% to 90% of total purchasing manager index survey responses each month। फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई किसी मुल्क के लिए मैन्युफैक्चरिंग का तखमिया है, एक अंदाजा है जो हर माह परचेजिंग मैनेजर्स के सर्वे के जवाबात के तकरीबन 85 से 90% पर शामिल है। देखें, एक कंपनी है, वो चीजें मैन्युफैक्चर कर रही है, बना रही है, ठीक है ना। जब कंपनी में वो चीजें मैन्युफैक्चर होती हैं, तैयार होती हैं, तो जो बड़े बड़े परचेजिंग मैनेजर्स हैं वो उनसे वो चीजें खरीदना शुरू करते हैं, परचेज करना शुरू करते हैं। देखें, एक कंपनी होगी, वो चीजें, अब फॉर एग्जांपल मैं एक मिसाल दे रहा हूं, ठीक है ना, कि कोई सर्फ है, फॉर एग्जांपल सर्फ एक्सल है, ठीक है। एक कंपनी में जो इसका पाउडर है ना, वो बनता होगा, मतलब कौन कौन से केमिकल्स मिला के इसका वो जो पाउडर होता है, ठीक है, जो सर्फ जो धोने के काम आता है, ठीक है, उसने वो तैयार किया, फिर उसे पैकिंग दे दी। अब ये जो, अच्छा आप लोगों ने ये कभी मिल देखी है, गन्ने की जो मिल होती है जहां पर गन्ने को लेके जाया जाता है, लेकिन आप लोग कभी भी शुगर मिल के पास जाकर चीनी नहीं लेंगे। जो बड़े बड़े इनके अलहदा जो इन्होंने इनके मिल होते हैं ना, वहां पर जो इनका स्टॉक लगा होता है ना, आप वहां से आपको अच्छे रेट पे मिलेगा। कोई भी मिल नहीं जाता उधर ज्यादा। जो मिल के अंदर रहते हैं, शुगर मिल के अंदर, वो शायद उनको मिलता हो, ठीक है ना। इसी तरह ये परचेजिंग मैनेजर्स क्या करते हैं, जब कंपनी चीजें मैन्युफैक्चर करती हैं, तैयार करती हैं, तो वो उनसे वो चीजें ले लेते हैं। अब ये क्या होता है, इसका एक सर्वे होता है, ठीक है ना। सर्वे इस चीज को कहते हैं कि यार मतलब कितनी परचेजिंग हमने की, इस कंपनी ने कितनी चीजें बनाई, एक लिस्ट तैयार होता है, ये एक सर्वे होता है, एक सर्चिंग होती है, ठीक है ना, एक रिसर्च होता है, ठीक है। तो इस डेटा में क्या होता है कि पीएमआई डेटा में जो परचेजिंग मैनेजर फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग का जो डेटा है, इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, कोई भी कंपनी है, वो चीजें मैन्युफैक्चर कर रही है, सो परचेजिंग मैनेजर क्या करते हैं, उन चीजों को परचेज करते हैं और फिर उसकी सर्वे करते हैं उस मुल्क के लिए कि हमने 85 टू 90% जो है ना टोटल परचेजिंग कर ली है। अगर वाकई उन्होंने इतनी ज्यादा तादाद में वो किए तो ये अच्छी बात है। मतलब उनको तकरीबन जो जवाब देना होता है वो 85 टू 90% देना होता है कि यार हमारा रिजल्ट इतना अच्छा है। अगर रिजल्ट गिर रहा है तो फिर तो मतलब बेड़ा गर्क है, ठीक हो गया। तो इसलिए यहां पर लिखा है ना, जैसे फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट होता है, ठीक है ना, रोड बन रहा होता है। अच्छा, जब रोड बन जाते हैं तो रोड के साइड पे एक बोर्ड लगा होता है कि इस प्रोजेक्ट की जो तखमिया लागत है वो 10 करोड़ रुपया है। तो तखमिया लागत उन्होंने वहां पर एक लफ्ज ऐसे लिखा होता है, ठीक है ना। तो मतलब जो एक एस्टिमेट वो लगाते हैं कि ऑलमोस्ट इस पे तकरीबन 10 करोड़ का खर्चा आया है। वैसे क्या पता 10 करोड़ का आया ही ना हो, लेकिन उन्होंने लिखा होता है बोर्ड शो करवाने के लिए, गवर्नमेंट के लिए, कि यार आप लोगों ने हमें इतनी फंडिंग दे दी, तो अभी जो है ना हमने ये देख के मेहनत किया, अगर 10 करोड़ भी उनको फंडिंग मिली है तो 2 करोड़ खर्चा भी नहीं आया होगा। लेकिन वो बोर्ड लगा देते हैं कि यार हमने ये देखें इतना अच्छा काम किया, इतना अच्छा रोड बनाया है। तो इसी तरह जो मैन्युफैक्चरिंग जो होती है, ठीक है ना,
जो एक कंपनी के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है, फिर ये परचेजिंग मैनेजर्स क्या करते हैं, उनसे वो चीजें परचेज करते हैं और फिर वो उसकी सर्वे करते हैं, ठीक है। और आगे जो उन्होंने जवाब देना होता है, वो जवाब 85 to 90% जो उनकी टोटल परचेजिंग हुई है उस पे मबनी होना चाहिए। Any reading of flash manufacturing PMI above 50 indicates improving condition। अगर फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का जो डेटा है, असल में ये एक इंडिकेटर है, ये एक मेजरमेंट, एक आला है, एक टूल है जिसका नाम फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई रखा है। मतलब वो पूरे मुल्क के अंदर जितने भी ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं, ये उनके बारे में उनको देखते हैं, ठीक है ना, कि कितनी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, ठीक है। फिर मतलब परचेजिंग मैनेजर्स ने कितनी परचेजिंग की है, तो ये टोटल सर्वे होते हैं। अब इसमें तो मुख्तलिफ कंपनीज आती हैं, एक नहीं, मतलब यहाँ पर एक की बात नहीं, डिफरेंट कंपनीज होंगी। यहाँ पर लिखा है कि एनी रीडिंग ऑफ फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई अबव 50 इंडिकेट्स इंप्रूविंग कंडीशन। कोई भी फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई की रीडिंग 50 से ऊपर अगर हो तो क्या इंडिकेट करती है? इंप्रूविंग कंडीशन। इंप्रूविंग कहते हैं बेहतरी को, इंप्रूव करना, बेहतर होना, ठीक है ना, आगे बढ़ना, तरक्की करना, ठीक है। कंडीशन कहते हैं हालत को। अगर फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई की रीडिंग जो है, जो उसके नंबर हैं वो 50 से ऊपर होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हालात में बेहतरी की तरफ इशारा है। while readings below 50 indicates a deteriorating economic climate। और कोई भी 50 से कम रीडिंग, ठीक है ना, अगर 50 से कम रीडिंग क्या इंडिकेट करती है? बिगड़ती हुई माशी आबो हवा की निशानदेही करती है। मतलब कि उस मुल्क की जो मुआशी आबो हवा है, या फिर उस मुल्क की जो माशी हालत है, आबो हवा का मतलब ये नहीं है कि आबो हवा पोल्यूशन बहुत है, मतलब ये है कि उस मुल्क की जो माशी हालत है, ठीक है, वो बिगड़ रही है। तो ये डेटा भी होता है, ये इतना हाई इम्पैक्ट नहीं है, ठीक है। हाई इम्पैक्ट आपका जो है एनएफपी है, बहुत हाई इम्पैक्ट डेटा है जो कल हमने पढ़ा। आपका हाई इम्पैक्ट डेटा जो है सीपीआई है, ठीक है। आपका जो हाई इम्पैक्ट है वो पीपीआई है। ये तीन डेटास फिलहाल एक ऐसे डेटास हैं जो कि बहुत स्ट्रांग वो है, ठीक हो गया। फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग कभी कभी काम कर जाता है, कभी नहीं, लेकिन बहरहाल ये डेटा पे डिपेंड करता है। Because flash PMIs are among the first economic indicator released each month and provide evidence of changing economic condition ahead of comparable। क्योंकि फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआईज जो हैं वो क्या करते हैं, ये फर्स्ट इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, जो मतलब इकोनॉमिक इंडिकेटर यानी कि जो मईशत के लिए इशारा है, ठीक है। रिलीज्ड ईच मंथ, हर महीने ये रिलीज होता है, एंड प्रोवाइड एविडेंस, और सबूत पेश करता है, ये डेटा फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई सबूत पेश करता है ऑफ चेंजिंग इकोनॉमिक कंडीशन। मईशत की जो हालत है, उस मुल्क की जो मईशत है, या उस मुल्क की जो माशी आबो हवा है, उस मुल्क की जो इकोनॉमी है, इंग्लिश में हम कहते हैं, उसमें कितनी तब्दीली आई है, ठीक है, उसका ये एक सबूत पेश करते हैं। एक मुल्क की मुआशी हालत, एक होती है माशरती हालत, एक होती है मुआशी हालत। माशरती हालत जो माशरे की हालत है, ठीक है। मुआशी हालत ये है कि पैसे का ना होना, जॉब्स का ना होना, बेरोजगार रहना, ये सब चीजें जो है ना इकोनॉमिक कंडीशन में आती हैं, ठीक हो गया। तो ये डेटा क्या करता है? ये प्रूफ देता है, एक सबूत देता है कि एक मुल्क की जो इकोनॉमिक कंडीशन है, मुआशी हालत है, उसमें कितना रद्द-बदल आ रहा है, कितनी तब्दीली आ रही है। They can have a significant effect on market, particularly the forex market। इसलिए इनका बाजारों पर, मतलब मार्केट्स पर, खास तौर पर
जो मतलब फॉरेक्स मार्केट है इस पे जो है ना इसका इम्पैक्ट होता है। क्योंकि जाहिर है यार, फॉर एग्जांपल ये डेटा यूएसडी के लिए है। अगर ये डेटा हमें किसी मुल्क मतलब अमेरिका के बारे में, अमेरिका की जो माशी हालत है, उस मुल्क की जो माशी हालत है उसके बारे में अगर हमें बताता है, तो ये डेटा अगर खराब आ रहा है तो इसका मतलब ये कि पूरे अमेरिका की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो क्या है, खराब है। तो हमें ओवरऑल कंट्री के बारे में पता चल जाता है। If the actual data is greater than forecast, it will be a positive sign for currency. अगर actual data, हकीकी डेटा forecast से ज़्यादा आता है तो ये पॉजिटिव साइन है। क्यों पॉजिटिव साइन है? क्योंकि अच्छी बात है, फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के नंबर बढ़ के आएंगे तो इसका मतलब ये है कि इकोनॉमिक कंडीशन इम्प्रूव हो रहे हैं, ठीक है, बेहतर हो रहे हैं। और मतलब इसमें एक अच्छी तब्दीली आ रही है, तो ये डॉलर इंडेक्स के लिए फिर अच्छी बात होती है। और बाकी जो डॉलर के साथ जितने भी पेयर होते हैं, फॉर एग्जांपल आप जीबीपी यूएसडी पे ट्रेड कर रहे हैं, तो अगर यूएसडी का डेटा पॉजिटिव आता है तो जीबीपी नीचे, यूरो यूएसडी पे आप ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर यूएसडी का डेटा पॉजिटिव है तो ये भी ऊपर ये भी नीचे, ठीक है। इफ द एक्चुअल डेटा इज लेस देन forecast, it will be a positive it will be a negative sign for currency। अगर एक्चुअल डेटा forecast से कम आता है तो ये एक मनफी अलामत होगी करेंसी के लिए। तो आज आप लोगों को मैंने दो डेटास पढ़ाए, फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, पीएमआई स्टैंड फॉर परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, और एक कोर पीसीई प्राइस इंडेक्स। पीसीई स्टैंड फॉर पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो लोग अपनी ज़ात पे पैसा खर्च करते हैं, जो लोग डोमेस्टिक परचेजेस करते हैं, किस चीज़ के परचेजेस, गुड्स एंड सर्विसेज के, फूड एंड एनर्जी के प्राइस को एक्सक्लूड करके निकाल कर। आ, आप लोगों के तकरीबन न्यूज़ ख़त्म हो चुके हैं। बाकी फॉरेक्स मार्केट में छोटे छोटे न्यूज़ आते हैं। जैसे एक डेटा है यूओएम, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन का डेटा है, ठीक है। एक डेटा है मेरे ख्याल में जॉब्स ओपनिंग का डेटा है। तो जॉब्स ओपनिंग का डेटा भी सेम एन मतलब इसका वैसा इम्पैक्ट नहीं होता एनएफपी की तरह, लेकिन एनएफपी में हमने जॉब्स पढ़े, तो जॉब्स ओपनिंग का मतलब कितने लोगों को जॉब्स मिले हैं, ठीक है। तो ये छोटे मोटे और डेटास भी होते हैं, लेकिन जो मेन मेन डेटास हैं जो हर हर महीने सर्कुलेट हो रहे थे वो हमने पढ़ लिए। कल इंशाल्लाह लास्ट जो एक आखिरी डेटा है वो है एफ ओ एम सी। बहुत ही इम्पोर्टेंट डेटा है। जितने भी डेटाज हमने पढ़े उन सब का निचोड़ है ये, ठीक है। क्योंकि इसी डेटा को समझने के लिए हमने ये सारे डेटास पढ़े। अगर आप लोग इस एफओएमसी की क्लास नहीं लेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप फंडामेंटल बिल्कुल नहीं सीख पाए। एफओएमसी से ही हमें पता चलेगा कि कैसे एक मुल्क में फैसले होते हैं, कि जब एक मुल्क की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो वर्स होती है, ख़राब होती है, ठीक है, एक मुल्क के अंदर लोग बेरोजगारी की तरफ बढ़ते हैं, एक मुल्क में लोगों को जॉब से निकाला जाता है, तो वो किस बुनियाद पे फैसले करते हैं, ठीक है ना। वो उस मुल्क का प्रेसिडेंट फैसले नहीं करता, ठीक है, वो उस मुल्क के बैंक्स फैसले करते हैं। तो कौन से कैसे बैंक्स फैसले करते हैं, और किसी तरह ये जो एफओएमसी है, फेडरल ओपन मार्केट कमेटी, तो ये कमेटी, ये एक इजलास कैसे बिठाया जाता है, ठीक है। और इस इजलास में ये जितने भी डेटाज हमने पढ़े, सीपीआई, पीपीआई, ठीक है, एनएफपी, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, ये सारे रिपोर्ट पेश किए जाते हैं। तो वो कैसे जो है ना फैसले करते, तो ये इंशाल्लाह हम एफओएमसी में पढ़ेंगे। और एफओएमसी एक डिटेल टॉपिक है, बिल्कुल अपने माइंड को फ्रेश करके आए। इसमें थोड़ा सा बैंक्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि सही, आसान और इजी अल्फाज में आप लोगों को समझाऊं। तो इसी तरह आप लोगों का जो तकरीबन, इस पे मैंने बहुत पेजेस लिखे हैं एफओएमसी पे, ठीक है ना, ये नीचे देखें, इसे मैंने बहुत लंबा लिखा है, ठीक है। इसमें मैंने इंटरेस्ट रेट भी शामिल किया है, इंटरेस्ट रेट को क्यों कम किया जाता है, क्यों बढ़ाया जाता है, शरह सूद जो होता है, ठीक है ना, फेडरल बैंक के रोल क्या है, ठीक है। मैंने मिसाल भी दी, और यहीं पर आप लोगों का फंडामेंटल फिनिश ख़त्म इंशाल्लाह। फिर हम जो है ना, लेकिन एक बात है, आज है संडे, आज आप लोगों को मैंने छुट्टी नहीं दी। मैं भी हो सकता है कल छुट्टी हो जाए, क्योंकि कल जो है ना मैं शायद
मेरी अम्मी जो है ना थोड़ी सी बीमार है, तो शायद उन्हें मैं ले जाऊं। उनके सर का ऑपरेशन है, और शायद वाली बात है कल क्लास ना हो, ठीक है। सो बहरहाल फिर भी अगर मैं फ्री हुआ ना तो इंशाल्लाह क्लास लेंगे, लेकिन अगर फ्री ना हुआ तो इंशाल्लाह परसों हम लेंगे। लेकिन फिर भी आप लोग रेडी रहें, ठीक है। ये नहीं कि आप लोग जो है ना फिर इधर मैं आप लोगों को शाम तक मैसेज कर दूंगा, शाम को या असर को मैं बता दूंगा कि आज क्लास नहीं होगी, फिर आप लोग अपने काम करें। खैर अगर इधर उधर बिजी हो जाते हैं, नहीं तो एफओएमसी जो है, एफओएमसी की क्लास लाजमी लें, ठीक है, हर हाल में लें। मर भी जाए ना क्लास इसकी लें, क्योंकि अब ये सारे जो डेटास हमने पढ़े इसका निचोड़ इसी में ही है। सब जो है ना यहाँ पर कैसे फैसले किए जाते हैं सब जो है ना हम पढ़ेंगे। और एफओएमसी के जो न्यूज़ हैं वो भी अभी 7 नवंबर को इंशाल्लाह एफओएमसी की न्यूज़ है। रात 12 बजे न्यूज़ आएगी, 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, तो इंशाल्लाह मैं लाइव आऊँगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी हम सुनेंगे। 12 बजे मैं लाइव आऊँगा, ट्रेड भी दूंगा, ठीक है, कि गोल्ड को आपने बाय करना है या सेल करना है। 12:30 बजे, सर्दियों में 12 बजे होती है, क्योंकि यहाँ पर रात के जब 12 बजते हैं तो उधर मेरे ख्याल में दिन के 12-1 बजे होते हैं ना। तो अमेरिका और यहाँ में तकरीबन इतना फर्क है। तो और गर्मियों में 11 बजे ये न्यूज़ होते हैं, सर्दियों में 12 बजे। तो 12 बजे ये न्यूज़ आती है, 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। जो एफओएमसी के प्रेसिडेंट है वो सामने स्टेज पे आते हैं, वो पहले बयान करते हैं, फिर उससे क्वेश्चन होते हैं। और ठीक 1 बजे जो है ना बिल्कुल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म कर दी जाती है। और हालांकि वैसे तो फॉरेक्स मार्केट में 9 बजे 10 बजे के बाद वोलेटिलिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, मतलब बिल्कुल स्लो हो जाती है मार्केट। लेकिन इस दिन एफओएमसी न्यूज़ पे रात के वक्त जैसे ये न्यूज़ आती हैं तो बहुत ही धमाकेदार झटके लगते हैं, ठीक है इसमें। तो इंशाल्लाह इस डेटा के लिए भी मैं लाऊंगा। 1 नवंबर को एनएफपी है, जुम्मे वाले दिन, मैंने आपको बताया था एनएफपी महीने के पहले जुम्मे को आता, तो उस पे मैं लाइव आऊंगा। 7 नवंबर को एफओएमसी है, इस पे भी मैं लाइव आऊंगा। और मेरे ख्याल में नेक्स्ट वीक पता नहीं कोई डेटा है। तो चलें हम जरा थोड़ा सा फॉरेक्स फैक्ट्री पे जाते हैं, मैं जरा ये डेटास दिखा दूं, ठीक है। नेक्स्ट वीक का डेटा भी हम देख लेंगे कि कौन से डेटाज हैं। मंडे वाले दिन अगर हम देखें तो मंडे वाले दिन 28 अक्टूबर को एनजेडी बैंक हॉलीडे, न्यूजीलैंड का बैंक हॉलीडे है। 4 बजे जीबीपी का डेटा है, 6 बजे सीएनवाई चाइनीज करेंसी का है, और 10:30 बजे कैड का, बैंक ऑफ कनाडा, गवर्नर मैककेलम स्पीक। ये तो कैड पे जो लोग ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए है। मतलब मंडे वाले दिन यूएसडी के लिए कोई न्यूज़ नहीं है। ट्यूसडे वाले दिन हम देखते हैं कि ट्यूसडे वाले दिन क्या है। ट्यूसडे वाले दिन सुबह सुबह जेपीवाई है, जीबीपी के सारा दिन डेटाज हैं। 5:30 बजे गुड्स ट्रेड बैलेंस है यूएसडी का, और प्रीलियम कोई खास इतने डेटाज नहीं है। 6 बजे ये एक डेटा है मीडियम इम्पैक्ट S&P CS कंपोजिट का। और 7 बजे हाँ सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस और जॉब्स जॉब ओपनिंग, ठीक है ना, ये डेटा आएगा। और ट्यूसडे को अगर मैं फ्री हुआ तो इंशाल्लाह मैं लाइव आ जाऊंगा इस डेटा पे, ठीक है। ट्यूसडे वाले दिन अच्छे डेटाज हैं, चले देखते हैं आगे। वेडनेसडे को क्या है? वेडनेसडे को सुबह सुबह जो है ना 5:30 बजे ऑस्ट्रेलियन डॉलर का सीपीआई है। जो लोग एयूडी यूएसडी पेयर पे ट्रेड करते हैं, अब आप अगर एयूडी को आपने बेस साइड पे रखा है, तो अगर ऑस्ट्रेलियन डॉलर के लिए पॉजिटिव आता है तो एयूडी भी पॉजिटिव भागेगा। ऐसे नहीं कि आप लोगों ने उल्टी ट्रेड करनी हो। वो तो गोल्ड के लिए, क्योंकि गोल्ड में हमने यूएसडी को ना कॉट साइड पे रखा होता है, तो इसलिए हम गोल्ड अगर यूएसडी के लिए पॉजिटिव आता है तो गोल्ड को हम सेल करते हैं। अब एयूडी यूएसडी पे क्या होता है कि एयूडी यूएसडी पे आपका एयूडी जो है बेस साइड पे, तो डेटा नेगेटिव आया तो एयूडी भी नेगेटिव, डेटा पॉजिटिव आया तो एयूडी भी पॉजिटिव। तो जो लोग एयूडी यूएसडी पे ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट वो है। अच्छा, इसी तरह नेक्स्ट है यूरो के लिए डेटा है जर्मन प्रीमियम सीपीआई। जो लोग यूरो यूएसडी पे ट्रेड कर रहे हैं 5:15 पे, ये एक डेटा है। एनएफपी से पहले हमेशा याद रखें एनएफपी जुम्मे वाले दिन होता है, बुध वाले दिन ये एक डेटा आता है। एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का डेटा होता है, सेम एनएफपी की तरह है, ठीक है। ये डेटा आएगा। और 5:30 पे एडवांस जीडीपी का डेटा है, क्वार्टर बाई क्वार्टर, जो हमने जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पढ़ा, ये डेटास भी हैं। ये दिन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और पेंडिंग होम सेल का डेटा भी है। और क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज जो यूएस ऑयल पे ट्रेड कर रहे हैं। थर्सडे वाले दिन क्या है? थर्सडे वाले दिन पूरे दिन में क्या है, एक 6 साढ़े 6 बजे सीएनवाई, जो लोग चाइनीज करेंसी पे ट्रेड करते हैं उनका मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, जो अभी हमने फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डेटा पढ़ा, तो ये सीएनवाई के लिए। और 6:35 के बाद यहाँ पर ये बैंक ऑफ जापान का जो है ना पॉलिसी रेट है। जो लोग जीबीपी जेपीवाई, यूएसडी जेपीवाई,
कैट जेपीवाई इन पेयर पे ट्रेड करते हैं तो उनके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। बीओजे बैंक ऑफ जापान मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट और बैंक ऑफ जापान आउटलुक रिपोर्ट, और इसी तरह बैंक ऑफ जापान प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो ये जैसे हम एफओएमसी है ना, उनके लिए ये न्यूज़ है, ऐसे समझे जापान जापानीज के लिए ये एफओएमसी है। तो एफओएमसी हम कल पढ़ेंगे, फिर आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि किसी तरह इन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या मतलब है, क्यों होता है प्रेस कॉन्फ्रेंस। साथ में बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा है, चूंकि जुमेरात का दिन है, जुमेरात वाले दिन अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स लाजमी होते हैं यूएसडी के लिए। साथ में कनाडा का जीडीपी है, और ये डेटा भी है, आज हमने पढ़ा कोर पीसीई प्राइस इंडेक्स का डेटा। वाह, ठीक है, ये डेटा भी है। और साथ में जो है ना एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट इंडेक्स, बड़े इंपॉर्टेंट डेटाज हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह इन पे भी मैं लाइव आऊँगा और मैं लाइव आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरह जो है ना हमने इनको वो करना है। और ये 6:45 पे शिकागो पीएमआई का डेटा भी है। अमेरिका में एक शहर है शिकागो, ये उनके जो परचेजिंग मैनेजर्स होते हैं, परचेजिंग पीएमआई मतलब परचेज, ये उनका डेटा है, ठीक है, जो सिर्फ उस सिटी की जो वो करते हैं। अच्छा, फ्राइडे वाले दिन बहुत इंपॉर्टेंट, 1 नवंबर 2024 को सीएचएफ, जो लोग जीबीपी सीएचएफ पे ट्रेड करते हैं तो सीएचएफ का सीपीआई डेटा है, ठीक है। 5:30 बजे क्या है, एवरेज हावरली अर्निंग, एनएफपी नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट रेट, तीनों ये डेटा इकट्ठे आते हैं, ये डेटा होंगे। और 7 बजे साथ में आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई भी है वो। तो ये जो अभी हमने पढ़ा ना कि फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, ये वही चीज है आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, ठीक है। तो ये डेटा भी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीक है। और आगे अगर हम देखें, आगे मैं आपको इधर दिखाऊं, यहाँ पर एक और चीज है। हाँ, ये अब ये देखें, अमेरिका में इलेक्शन है ना, मैंने आप लोगों को बताया कमाला हारिस और इसका डोनाल्ड ट्रंप का जो है ना वो है। तो ये देखें, इंशाल्लाह जो है ना 5 नवंबर को इनका प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है और कांग्रेशनल इलेक्शंस, ठीक है। तो ये भी है, इसका मार्केट पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, ये भी मैं आपको बताऊं, क्योंकि यूएसडी पे इम्पैक्ट होगा तो गोल्ड पे तो ऑफ कोर्स होगा, ठीक है। और 8 बजे जो है ना आईएसएम सर्विसेज पीएमआई का डेटा भी है। 7:45 पे फाइनल सर्विसेज, वही परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स का डेटा है। तो ये दिन बहुत इंपॉर्टेंट है 5 नवंबर का, और इस दिन भी इंशाल्लाह मैं लाइव आऊँगा। और ये 7 बजे आप लोगों का रहा, ये देखें, एफओएमसी फेडरल फंड रेट 12 बजे, एफओएमसी स्टेटमेंट दे देंगे 12 बजे, और 12:30 बजे एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तो इंशाल्लाह इन पर लाइव आऊँगा और लाइव आप लोग देखेंगे कि इनकी कैसे धमाकेदार एंट्रीज होती हैं और मार्केट में आपको कैसे जो है ना बड़ी बड़ी कैंडल्स देखने को मिलती हैं। जी हसान भाई, अभी आप अपना स्क्रीन मेरे साथ शेयर करें, मैं अपना स्क्रीन स्टॉप कर रहा हूँ, आप ज़रा शेयर करें, मैं आपको समझाता हूँ कि एक्सनेस को हम MT5 के साथ कैसे कनेक्ट करना है। तो जी नीचे 3 क्लिक करें,